अब पूरी कौम को पता है कौन सा टैग सच्चा था कौन सा गंदा। जब बीजेपी वाले उठते हैं वो बोलते हैं मोदी साहब की मेहरबानी, बायां साइड का उठता है तो बोलते हैं मोदी जी का शुक्रिया। मेरी पार्टी से तो एक ही मैं ये नहीं पता है इनका मोदी अच्छा है कि उनका मोदी अच्छा है। ए टीम और बी टीम उधर असेंबली में ही। आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बोले रेजोल्यूशन लाइन, nobody can stop us from expressing our opinion। सवाल इनको पूछते ही उसका जवाब जम्मू कश्मीर अवाम का मुस्तकबिल कहाँ देख रहे हैं? जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह और एमएलए हंदवारा सज्जाद गनी लोन साहब मेरे साथ मौजूद है और बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। काफ़ी बरसों के बाद असेंबली सेशन हुआ, 20 दिन से ज़्यादा समय हो चुका है तमाम मेंबरान को अंदर। क्या आपको लग रहा है कि इन 20 दिनों से जम्मू कश्मीर की आवाम को कुछ फ़ायदा मिला? असेंबली है ही इसके लिए कि बातचीत हो, डिस्कशन हो, अच्छे अच्छे जो हैं प्रपोजल्स आए, लोग बात करें और कलेक्टिव ओपिनियन जो है उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, एक वो इदारा है, आईनी इदारा जिसमें एक कलेक्टिव वॉइस आ जाती है। तो हाँ फायदा तो होता है, अब कितना हो क्या हो वो अलग बात है। तो मगर ये जो एक अवामी सरकार होती है इसकी एक खूबसूरती होती है कि कहीं ना कहीं से अवाम की जो डिमांड्स हैं, अवाम की जो ख्वाहिशात हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं। यहाँ के सियासी लीडर 5 अगस्त के बाद ये कहते थे कि हमें मौका नहीं दिया जा रहा है बात करने का, खामोशी। लेकिन जब इलेक्शन हुई आप सब, मुझे लगा कि सभी मेंबरान को जिन्होंने जीता मौका मिला। आपको लगा कि सज्जाद साहब को जाती तौर पर जो सज्जाद साहब बोलना चाहते थे वो उसको मौका मिला? नहीं, अब इलेक्शन कुछ ऐसा हुआ कि लोगों ने उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं दिया। मेरी पार्टी से तो एक ही मेंबर आया, तो असेंबली में एक रोक होती है कि कौन कितनी बात कर सके। तो ये आवाम को देखना है, उन्होंने अब की बार जो है एक प्रोपेगेंडा सुन लिया, उसमें बह गए। तो शायद अगर और लोग होते तो हम लोगों की जो डिमांड्स हैं और ज्यादा जो है फोर्सफुली मतलब एक्सप्रेस कर पाते। लेकिन अब चलिए यही है, उसमें क्या करें। बहरहाल उसमें ये है कि वो फिर हमारी गलती है, हम लोगों को शायद कन्विंस नहीं कर पाए। लेकिन ये है कि अगर ज्यादा लोग होते तो शायद हमारा जो है जो इन्फ्लुएंस होता पॉलिसी मेकिंग पर ज्यादा होता। सज्जाद साहब वजीर भी रह चुके हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं, लेकिन उसके उस वक्त जम्मू कश्मीर आवाम के पास स्टेट था, 370 था। कितना डिफरेंस लग रहा है कि यूटी में काम करना और जो स्टेट में काम करना, क्योंकि आज ना 370 है ना स्टेट है। पहले तो परसेप्शनल लॉस है, लोगों के दिमाग में भी है कि वो कल वाला एमएलए नहीं है। फिर हमें खुद जो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि हमारे पास स्टेट नहीं है, 370 नहीं है, 35A नहीं है। तो हम भी उसी एक हाउस का हिस्सा है। ये जो चीफ मिनिस्टर है या कैबिनेट है ये हमारे मिनिस्टर है, कौम के या असेंबली के, ये हमारा चीफ मिनिस्टर, हमारे कैबिनेट। जब इनका पावर नहीं रहता है तो वो जो डाइल्यूशन है पावर की वो नीचे तक आती है। तो वो सिर्फ महदूद नहीं रहती है कि कैबिनेट क्या कर पाएगी और क्या नहीं कर पाएगी। तो उसका तो बहरहाल इम्पैक्ट है। और एक यहाँ कॉन्फ्लिक्ट भी है, यहाँ काफी वायलेंस भी है पिछले 30 साल से, वो महकमाई अलग है, तो फर्क तो पड़ता है। ये बताइए कि आज भी सड़कों पे हम आरजी मुलाजिमों को देख रहे हैं, चाहे पीएचई के मुलाजमिन हो या पीडीडी के मुलाजमिन हो, तो क्या सज्जाद साहब जाती तौर पर क्या समझ? नहीं, मेरी सारी जो है सिंपथीज उनके साथ है, इनके साथ जुल्म हुआ है। देखिए, या तो आप इनको लगाते नहीं था, पहले आपने लगा दिया, फिर 30-30, 40-40 साल से काम कर रहे हैं और किन हालात से काम कर रहे हैं। अफसर की धमकी, फिर दूसरा ऑफिसर आया, उसको खुश रखना है, चलो आप मेरे घर में काम कर दो। क्या क्या नहीं उन्हें सहा है इन्होंने, मतलब दिन रात काम। कुछ तो रिटायर हो गए, कुछ मर गए। तो और हर गवर्नमेंट जो है, जब हम भी थे कि प्रॉमिस करती है हम करेंगे, और हर एक कमेटी बनाती है और फिर कोई जो है उसका कोई आउटकम नहीं होता है। तो अगर इनको वादा किया है तो वो वादा निभाना चाहिए। सर, मैंने एक वीडियो सोशल मीडिया पे देखा था, आपके वालिद साहब गनी लोन साहब कुछ आरएसएस के मेंबरानों के साथ लड़ रहे थे। लेकिन फिर हमने देखा कि इससे पहले कश्मीर में आप भी उन बीजेपी लीडरों के साथ लड़ रहे थे। क्या आपको लग रहा कि जो आपके पार्टी पे टैग लगाया जा रहा था वो ऐसे ही थोपा जा रहा, क्योंकि आपने भी वैसे ही उनके साथ जो है हाथापाई की असेंबली में से निकल में? तो देखिए, मेरी बात सुनिए, असेंबली में क्या होता है क्या नहीं होता है, अब पूरी कौम को पता है कौन सा टैग सच्चा था कौन सा गंदा था। तो हम नहीं गए शॉल देने मोदी जी को, हम नहीं गए ना, हम बात बात पर उनका शुक्रगुजार करते हैं। असेंबली में एक अजीब चीज हो गया है, हम बीच में हैं, कुछ कश्मीरी पीडीपी वाले हैं, हम
दाएं साइड से हमारी बीजेपी बैठती है, बाएं साइड से नेशनल कॉन्फ्रेंस बैठती है। जब बीजेपी वाले उठते हैं वो बोलते हैं मोदी साहब की मेहरबानी, ये हुआ। बाया साइड का उठता है तो बोलते हैं मोदी जी का शुक्रिया। अब हमें ये नहीं पता है इनका मोदी अच्छा है कि उनका मोदी अच्छा है। अब आज कौम को मालूम पड़ना चाहिए, ए टीम और बी टीम उधर असेंबली में ही है, कोई ज्यादा दूर नहीं है, वो देख लें कि ए टीम कौन सी है और बी टीम कौन सी है। आप समझे ना, ये आप कौम को देखना चाहिए कि हर एक पर टैग लगाना, हर एक पर, अब वो खुद इसका जायजा लें। ये बताइए कि सिद्धार्थ साहब, हम देख रहे हैं इस वक्त 5 अगस्त के बाद बीजेपी ने कहा कि मिलिटेंसी खत्म हुई, लेकिन आए हम देखते हैं कि जम्मू में ऐसे वाकयात देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त भी एक जगह इनकाउंटर जारी है, तो क्या कहेंगे? देखिए, ये मिलिटेंसी को मैनेज करना, कंटेन करना और इसको खत्म करना, ये अलग अलग बात है। हम बचपन से मिलिटेंसी देखी है, जब हम जवान हुए, जब मैं 20 साल का हुआ तो मिलिटेंसी शुरू हुई है, 22 साल का। तो कश्मीर में हमें एक अंदाजा है कि इसकी लाइफ क्या है। ये लोग नए थे, इनको लगा कि 2 महीने अगर कोई अटैक नहीं हुआ तो खत्म होगी शायद। सो अभी जितना भी चल रहा है कंटेनमेंट पर चल रहा है, मैनेजमेंट पर चल रहा है। एंडिंग वायलेंस इज डिफरेंट, कंटेनिंग वायलेंस इज डिफरेंट। एंडिंग वायलेंस में ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कंटेनिंग में ठीक है कर पा रहे हैं, लेकिन एंडिंग वायलेंस मीन्स कि वो पॉलिटिकली एंड होना चाहिए। जब तक पॉलिटिकल इसका पीछे बैकअप नहीं हो, ये एंड नहीं होगी, ये परसिस्ट करती जाएगी। कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये एमएलए कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहती है, आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत? ये फॉरेन मिनिस्ट्री का मामला है और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को भी है, मगर ये है कि अगर वो इतने नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले इतने सीरियस हैं तो रेजोल्यूशन लाए। ये क्या होता है बात करना, इसको लिप सर्विस कहते हैं। चीफ मिनिस्टर बोले, रेजोल्यूशन लाए, उनके पास तो 52 मेंबर है। देखिए, ये फॉरेन पॉलिसी का मामला है, लेकिन नोबडी कैन स्टॉप अस फ्रॉम एक्सप्रेसिंग आवर ओपिनियन। आप अपना ओपिनियन कन्वे कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। यही एक अब इंस्टीट्यूशन रहा है जो वॉइस करेगी अपनी ओपिनियन की जम्मू कश्मीर के लोग ये चाहते हैं। जैसे आप देखिए होम मिनिस्ट्री के बारे में एक प्रॉब्लम है, सवाल इनको पूछते हैं उसका जवाब नहीं देते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कोई कानून बने होम मिनिस्ट्री में, क्योंकि हमारे पास ताकत ही नहीं है इस वक्त, लेकिन आप सुझाव तो दे सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इस आइन का जो है इस मुद्दे पर ये सोच है, सोचना तो मना नहीं है, कानून बनाना जो है मना है। इसी तरीके से अगर ये समझते हैं वो पासिंग रेफरेंस में तकरीर में किसी के आए, वो तो जब ये इतने सीरियस हैं तो रेजोल्यूशन लाएं, उसमें क्या प्रॉब्लम। आखिरी सवाल सिद्धार्थ साहब, ये बताइए कि अगर ऐसे ही हालात रहे, अगर आने वाले वक्त में भी यूटी रही, जम्मू कश्मीर अवाम का मुस्तकबिल कहाँ देख रहे हैं? मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। ये मैंने पहले भी बोला, ये पोस्ट डेटेड चेक फॉर डिजास्टर। इनको जो है ये मतलब दे हैव टू यू नो रिस्टोर ऑल द पावर्स, चाहे 370 हो चाहे बाकी जो, इनको रिस्टोर करना चाहिए। आपने चंद दिन पहले हंदवारा जो है मेडिकल कॉलेज के हवाले से भी बात की थी। बाद में हमने देखा कि को मीटिंग भी की गई सकीना साहिबा के साथ, तो क्या कहेंगे, क्या वो मसला? देखिए, हंदवारा कॉलेज के 2-4 मसले हैं। एक फंडिंग का मसला है, फंडिंग जो है वो एक्सपायर होने वाली थी लास्ट मार्च में, तो हमने उसमें रिक्वेस्ट की यहाँ के हेल्थ मिनिस्ट्री को भी, और मैं पर्सनली गया एलजी साहब से भी मिलने आज से 20 दिन पहले। तो मैंने उनको भी रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनसे बात करें कि इसकी फंडिंग जो है वो ना, मतलब वो लैप्स हो रही है, वो फिर से उसको एक्सटेंड किया जाए। तो उन्होंने भी मुझे पूरा यकीन दिलाया है कि वो बात करेंगे। ये जो हेल्थ मिनिस्टर हैं सकीना जी, उनने भी यकीन दिलाया है कि वो भी इसमें जो है ना कदम उठाएंगी। तो ये तो एक मसला है। दूसरा है वहाँ जो फैकल्टी है वो पूरी नहीं है। ये 2 मसले हैं। फिर तीसरा मसला है लैंड का। अब यहाँ लोगों को पता नहीं, मेडिकल कॉलेज के 2 फैसेट्स हैं या 2 अहम एक है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल वो होता है जिसकी बुनियाद पर एमसीआई आपको रिकग्निशन देती है, एमसीआई आपको एलोकेट करती है। एमसीआई मींस मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया आपको एलोकेट करती है मेडिकल कॉलेज, वो है हंदवारा मेडिकल कॉलेज। चूंकि हम 100 लड़के बच्चे लेते हैं, मतलब हमें मिनिमम 500 बेड होने चाहिए।
पुराना हॉस्पिटल, नया हॉस्पिटल और लंगेट का हॉस्पिटल मिलाकर हम 500 बेड हो जाते हैं, विच मेक्स अस एलिजिबल फॉर अ मेडिकल कॉलेज। इस मेडिकल कॉलेज का फिर सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें हॉस्टल्स आते हैं, क्लासरूम्स आते हैं, ऑडिटोरियम्स आते हैं। प्रॉब्लम उसका है, इस हॉस्पिटल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें जो पैसा खर्चना था 500 साढ़े 500 करोड़ में, वो खर्चा गया है, वो मशीनें लाई गई हैं। अब थोड़ा बहुत काम पीछे का वो वाला काम चल रहा है। प्रॉब्लम है रिगार्डिंग हॉस्टल्स एंड अदर थिंग्स, वो इनने शोगुल में पहले रखा था, वहां फ्लडिंग आई, फिर इन्होंने जो हमने इनसे सवाल पूछे, इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ फ्लड कंट्रोल को लिखा, जिनने उनको बोला कि ये यहाँ फ्लड प्रोन एरिया है। फिर इन्होंने किया तूतीगुंड में, तो वहां वो एग्रीकल्चर के पास डिपार्टमेंट है। हमने रिक्वेस्ट किया था तब असेंबली में कि चीफ मिनिस्टर साहब कोऑर्डिनेशन में लें, ताकि जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी वहां है, हेल्थ डिपार्टमेंट भी है, उनको कोऑर्डिनेट करके। तो अभी वो कोऑर्डिनेशन तो हुई नहीं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। फिर उन्होंने बोला कि अगर वो नहीं देते हैं तो इन्होंने 2 और एग्जिस्टिंग साइट्स की है। अभी डीसी साहिबा का रिपोर्ट आया नहीं, तो अगर किसी और जगह हो तो ये सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें कोई ये मामला नहीं। हालांकि आइडियली देखा जाए तो ये जो हॉस्टल्स हैं, ये बहुत नजदीक होने चाहिए हॉस्पिटल के। देखिए, मेडिसिन में कॉन्सेप्ट होता है गोल्डन आवर का, कि हार्ट का कोई अटैक हो जाए, हार्ट अटैक, स्ट्रोक पेशेंट्स, या ये जो आपका एक्सीडेंट पेशेंट्स होते हैं, जो पहला घंटा हॉस्पिटल में होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। रात में अगर कोई ऐसा इमरजेंसी केस आ जाए, जितना नजदीक है डॉक्टर उस हॉस्पिटल के रह रहा होगा, उतना जल्दी वो पहुंच सकता है। लेकिन अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो अलग बात है, बट एक कंफ्यूजन बीच में क्रिएट हो गया कि किसके बारे में। वी आर टॉकिंग अबाउट द सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स नॉट अबाउट द हॉस्पिटल इज वेयर इट इज, क्योंकि उसमें हमने इतने करोड़, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ गए हुए हैं उसको बनाने में, 500 बेड अपग्रेड करने में, तो उधर ही इसके बारे में है। तो वो भी मुझे लगता है होपफुली अगले 8-10 दिन में, मुझे जो लगा सब इसमें है कटे कि नहीं, ये रिजॉल्व होना चाहिए। मगर इक्वली इंपॉर्टेंट है फंडिंग, इक्वली इंपॉर्टेंट है फैकल्टी। आपको लग रहा है कि टूरिज्म के साथ साथ जम्मू कश्मीर में हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ध्यान देना चाहिए? देखिए, आज भी हमने इस पर इंटरवेंशन की। एक प्रॉब्लम है, कल्चरल लैंड को खत्म मत करो। हमने जो आज असेंबली में भी बोला कि वी विल हैव टू यू नो strive for excellence in horticulture। जब तक इस जमींदार को अच्छा पैसा नहीं मिलेगा अपनी लैंड का, हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमें खुश रखने के लिए वो चीज उगाएगा जिसमें उसको पैसा ना मिले। उसके भी घर में बच्चे हैं, उनको भी भूख लगती है। एक प्रॉब्लम सी होगी जो एलिट्स हैं, जो टाउन सिटीज में रहते हैं, उनका है कि भाई वो पुरानी जमीन होना चाहिए, पुराने मजे होने चाहिए, लेकिन वो जमींदार के भी तो मजे होने चाहिए। इस करके बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि जो बजटरी एलोकेशन है हॉर्टिकल्चर की, वो कम है। वी नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, ताकि जमींदार इतना कमाए कि उसको इंटरेस्ट हो ये उगाने में, उसको इंटरेस्ट हो कि ये जमीन हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर के लिए ही रहे। अगर वो नहीं कमाएगा, कानून के दम पर आप कितनी देर रोकेंगे उसको कि नहीं जी आप ये कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। फाइनली वो एक दिन खड़ा होकर बोलेगा भाई मुझे पैसा। सो अब अगर वो पैसा कमाए, अगर हम ऐसी स्कीम्स बनाएं जिससे वो पैसा कमाए, तो फिर वो भी खुश, हम भी खुश। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सज्जाद गनी लोन साहब। मजीद खबरों के लिए आप देखते रहिए KNS। सज्जाद के साथ जम्मू से आकिब खान।